दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बताया था, हमने यह चर्चा किया था पहले वीडियो में कि क्या संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों का अर्थ एक ही होता है या दोनों में कोई अंतर है। तो मेरा आप लोगों से यह कहना है कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख लीजिए। वहां मैंने एक उदाहरण के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होता है। अब आज का हमारा टॉपिक है संविधान का वर्गीकरण। आज के टॉपिक में हम लोग यह देखेंगे कि संविधान को आखिर किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उनमें कुछ प्रमुख आधार मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे पहला आधार मैंने लिया हुआ है संकलन के आधार पे, दूसरा आधार मैंने लिया हुआ है उद्गम या उद्भव के आधार पे, तीसरा मैंने आधार यहाँ लिया हुआ है संशोधन की प्रक्रिया के आधार पे, और चौथा आधार मैंने लिया हुआ है संघ के आधार पे। तो इन्हीं आधारों पे वास्तव में संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी संविधान को संकलन के आधार पर जब हम बांटते हैं या वर्गीकृत करते हैं तो वास्तव में दो तरीके का संविधान आता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। वहीं अगर हम किसी संविधान को उद्गम, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर अगर हम उसको वर्गीकृत करते हैं तो दो तरीके का संविधान निकल के आता है, एक निर्मित संविधान और एक विकसित संविधान। वहीं अगर हम किसी संविधान को संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो दो तरीके का संविधान निकल के आता है। एक होता है लचीला संविधान या नम्य संविधान, दूसरा होता है अनम्य संविधान या कठोर संविधान। चौथा आधार है संघ के आधार पे। अगर हम किसी संविधान को संघ के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो दो तरीके का संविधान निकल के आता है। एक आता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है संख्यात्मक संविधान। तो आइए हम लोग एक एक करके सब पे कुछ संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। जैसे पहला है कि संकलन के आधार पे। तो संकलन के आधार पे दो संविधान, दो तरीके का संविधान, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो आइए हम दोनों में अंतर समझते हैं। तो लिखित संविधान जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा संविधान जिसका ज्यादातर हिस्सा लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है। दूसरा अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका ज्यादातर हिस्सा परंपराओं के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ मैंने एक शब्द यूज किया है ज्यादातर। मतलब क्या कि लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसका ज्यादातर हिस्सा, पूरा नहीं 100% हिस्सा नहीं, जिसका ज्यादातर हिस्सा लिखित संविधान के रूप में पाया जाता है, लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है। वहीं अलिखित संविधान के लिए मैंने एक शब्द यूज किया है जिसका ज्यादातर हिस्सा परंपराओं के रूप में विद्यमान होता है, यानी जिसका ज्यादातर हिस्सा लिखा हुआ नहीं होता है बल्कि वो परंपराओं के रूप में संविधान में विद्यमान होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया के संविधानों को, तो पूरे दुनिया में कोई भी संविधान हो तो वास्तव में उसमें लिखित अंश भी पाया जाता है और अलिखित भी अंश भी पाया जाता है। यानी उसमें लिखित दस्तावेज भी होता है किसी भी संविधान में और उस संविधान में परंपराएं भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, हम सभी लोग जानते हैं। तो क्या वास्तव में भारत का संविधान कंप्लीटली लिखा हुआ है? नहीं, इसमें भी परंपरा का अंश पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखित दस्तावेज हो गया कि जो लिखित रूप में हमको है। लेकिन वास्तव में संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेगा। तो यह जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है यह कैसे होती है, किसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो वास्तव में एक परंपरा चली आ रही है कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो हमने एक चीज देख लिया कि संविधान में, भारत के संविधान में लिखित अंश भी है और अलिखित अंश भी है। उसी तरीके से अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान में यह होता है कि ज्यादातर हिस्सा लिखा हुआ नहीं होता है बल्कि परंपराओं के रूप में पाया जाता है। परंपराओं के रूप में पाया जाता है या कोई ऐतिहासिक निर्णय हुआ है इतिहास में तो उसी को संविधान में शामिल कर लिया जाता है, एक परंपरा के रूप में वो संविधान में शामिल हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिखित और अलिखित संविधान में वास्तव में अगर देखा जाए तो केवल मात्रा का अंतर होता है। मात्रा का अंतर कैसे हुआ, क्वांटिटी का अंतर कैसे हुआ कि ऐसा संविधान जिसमें लिखित अंश ज्यादा पाया जाएगा वो लिखित संविधान हो जाएगा, और ऐसा संविधान जिसमें लिखित अंश ज्यादा नहीं पाया जाएगा बल्कि परंपरा का अंश ज्यादा पाया जाएगा, यानी अलिखित अंश ज्यादा पाया जाएगा, वो अलिखित संविधान हो जाएगा। जैसे उदाहरण में, अलिखित संविधान के उदाहरण में ब्रिटेन का संविधान।
अब हम आते हैं दूसरा, उत्पत्ति के आधार पे या उद्गम के आधार पे। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे संविधान को दो तरीके के संविधानों में बांटा जाता है, एक निर्मित संविधान और दूसरा होता है विकसित संविधान। तो अब दोनों में क्या अंतर होता है? तो निर्मित संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिस संविधान को एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में बनाया जाता है, उसी को हम वास्तव में निर्मित संविधान कहते हैं, जैसे कि भारत का संविधान। वहीं हम विकसित संविधान किसको कहते हैं? विकसित संविधान हम ऐसे संविधान को कहते हैं जिसको किसी संविधान सभा ने एक निश्चित समय में नहीं बनाया है, बल्कि वह ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में एक लंबे समय से जो इतिहास चला आ रहा है, उसी में तमाम ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं, उसी को संविधान में क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। तो अगर हम निर्मित संविधान की बात करें तो मैंने क्या कहा कि निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें संविधान को क्या किया जाता है? एक संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है। तो वास्तव में जो निर्मित संविधान होता है वो लिखित संविधान ही होता है। वास्तव में जो निर्मित संविधान होता है वो क्या होता है? एक लिखित संविधान। क्योंकि अगर कोई संविधान लिखा गया है तो जाहिर सी बात है उसको किसी ने लिखा होगा, तो वास्तव में वो संविधान सभा ने लिखा होता है। तो इसी नाते हम निर्मित संविधान को क्या कहते हैं? लिखित संविधान को ही हम क्या कहते हैं? निर्मित संविधान। वहीं अगर हम विकसित संविधान की बात करें तो विकसित संविधान क्या होता है? किसी संविधान सभा ने लिखा नहीं होता है, बल्कि वो ऐतिहासिक विकास के क्रम में जो व्यवस्था उधर जो परंपरा या जो ऐतिहासिक निर्णय उभर के सामने आता है, वही क्या हो जाता है? विकसित संविधान। तो वास्तव में दुनिया के जितने भी अलिखित संविधान है वही क्या होते हैं? विकसित संविधान होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम तीसरे आधार पे आते हैं जिसको हम कहते हैं संशोधन की प्रक्रिया के आधार पे। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो दो तरीके के संविधान होते हैं, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। तो लचीला संविधान किसको कहते हैं? ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सके। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सके उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। यानी ऐसे संविधानों में जो संशोधन होता है, आसानी से कहने का मतलब कि साधारण बहुमत से, ऐसे संविधान जिसमें संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है उसको हम लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। वहीं अगर हम बात करते हैं कठोर संविधान की, तो कठोर संविधान हम ऐसे संविधान को कहते हैं जिसमें परिवर्तन, जिसमें संशोधन आसानी से ना किया जा सके, जिसमें संशोधन करने के लिए हमको बहुमत बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत नहीं बल्कि एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत का संविधान क्या होगा? तो वास्तव में भारत का संविधान ना तो पूरी तरीके से लचीला है और ना ही पूरी तरीके से कठोर है। भारत के कुछ संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको हम आसानी से संशोधित कर सकते हैं, और कुछ प्रावधान भारत के संविधान में ऐसे हैं जिनको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत का संविधान ना तो पूरी तरीके से लचीला है, ना पूरी तरीके से कठोर है, बल्कि दोनों संविधानों का क्या है? एक मिश्रण है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमको एग्जाम में पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन में जहां लिखा होगा कि भारत का संविधान लचीले और कठोरपन का एक मिश्रण है, ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारा भारत का संविधान। दूसरा, अगर हम संघ के आधार पे कहें तो संघ के आधार पे संविधान को दो तरीके से बांटा जाता है, एक होता है एकात्मक संविधान और एक होता है संघात्मक संविधान। तो एकात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें संविधान द्वारा सारी शक्तियां एक ही जगह पे केंद्रित कर दी जाती हैं, वो जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। तो जिसमें शक्तियों का वास्तव में विभाजन नहीं किया जाता है, बल्कि शक्तियों का एक ही जगह पे केंद्रीकरण कर दिया जाता है, ऐसे संविधान को हम कहते हैं एकात्मक संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। वहीं अगर हम संघात्मक संविधान की बात करें तो ऐसा संविधान जिसमें शक्तियों को दो स्थानों पे बांट दिया जाता है, जिसको हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहते हैं, जैसे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। तो आज हमारा यही चर्चा का यही बिंदु था, संविधान का वर्गीकरण। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।